गम मेरा हो गया। वृंदा के प्यार में खोया अंगद अब धीरे धीरे अपनी ही भावनाओं को समझने की कोशिश करने वाला है। कहानी का मोड़ इस वक्त बहुत दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जिस लड़की को अंगद ने नौकरी के पहले ही दिन यह कहकर मना कर दिया था कि यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं है, वही लड़की अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बनने वाली है। शुरुआत में जब वृंदा नौकरी के लिए पहुंची तो उसके चेहरे पर उम्मीद और हौसले की चमक थी। उसे अपने परिवार के लिए कुछ करना था, क्योंकि घर की हालत बिगड़ चुकी थी। पिता बीमार थे, भाई बहन छोटे थे और घर का खर्चा उठाने वाला कोई नहीं था। ऐसे में उसके पास यही एक सहारा था कि उसे यह नौकरी मिल जाए। लेकिन किस्मत ने जैसे उसके सामने अंगद को खड़ा कर दिया। अंगद ने जब उसे देखा तो उसके चेहरे की मासूमियत पर ध्यान देने के बजाय पुराने गिले-शिकवे याद कर लिए और साफ शब्दों में कह दिया कि उसे नौकरी नहीं मिलेगी। वृंदा का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि चाहे जैसे भी हो, उसे अपने परिवार को संभालना है। जब तुलसी को यह बात पता चली कि वृंदा को नौकरी से निकाल दिया गया है, तो वह भीतर से बहुत आहत हुई। तुलसी को हमेशा से वृंदा पसंद थी और वह जानती थी कि यह लड़की दिल की साफ और मेहनती है। इसलिए उसने अंगद से साफ कह दिया कि वह जिद्दीपन छोड़ दे और वृंदा को मौका दे। तुलसी की आंखों का दुख अंगद से देखा नहीं गया। वह माँ से इतना प्यार करता है कि उनकी बात को ठुकरा ही नहीं सका। उसने अनमने मन से सही, पर वृंदा को नौकरी पर रख लिया। लेकिन यह नौकरी भी आसान नहीं थी। अंगद ने साफ कर दिया था कि वह वृंदा को अपने करीब नहीं देखना चाहता। उसने उसे एक अलग विभाग में भेज दिया ताकि दोनों की मुलाकात न हो। वृंदा भी यही चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अंगद उससे नफरत करता है और हर बार जब उनकी राहें टकराती, झगड़ा होना तय था। लेकिन दिल की दुनिया तो अलग होती है। जब दो लोग बार बार एक दूसरे से टकराते हैं, तो न चाहते हुए भी उनके बीच एक एहसास जन्म लेने लगता है। यही हुआ अंगद और वृंदा के बीच। छोटी छोटी बहसें, कभी फाइलें इधर-उधर हो जाना, कभी काम में गलती पकड़ लेना और कभी एक दूसरे को ताने मारना, यह सब धीरे धीरे उनके रिश्ते को एक नई दिशा देने लगा। अंगद को समझ में आने लगा कि वृंदा कितनी मेहनती है और कितनी ईमानदारी से अपने परिवार के लिए लड़ रही है। वहीं वृंदा भी यह महसूस करने लगी कि अंगद भले ही गुस्सैल है, लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत नरम है। एक दिन ऑफिस में अचानक बिजली चली गई और अंधेरे में वृंदा डर गई। अंगद ने उसे संभाला और कहा, डर मत, मैं हूं ना। उस एक पल में वृंदा की आंखों में आंसू आ गए और अंगद के दिल में कुछ बदलने लगा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में कुछ देखा जो शायद अब तक अनदेखा था। यह वही जादू था जिसे प्यार कहते हैं। अब कहानी यहाँ से और भी रोमांचक हो जाती है। अंगद खुद से लड़ रहा है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह उस लड़की के लिए कुछ महसूस करने लगा है, जिसे उसने कभी नौकरी देने से मना कर दिया था। वहीं वृंदा भी खुद को रोक नहीं पा रही है, क्योंकि उसने भी अंगद की परवाह करना शुरू कर दिया है। तुलसी को भी यह बदलाव दिखने लगा है और उसके दिल में कहीं न कहीं यह उम्मीद जग रही है कि शायद एक दिन अंगद और वृंदा की नोकझोंक ही उनके प्यार की शुरुआत बनेगी। और यही होने वाला है। जल्द ही आप देखेंगे कि अंगद अपने दिल की बात मानते हुए वृंदा के सामने अपने प्यार का इजहार करेगा। यह प्रस्ताव साधारण नहीं होगा, बल्कि